बात कहते हैं, इसलिए मेरा और आपका यीशु जब इस दुनिया में आया और 8 दिन का हुआ और उसका नाम यीशु रखा गया और उसके खतरे हुए, इसलिए हम बड़ी धूमधाम से इस नए साल की इबादत को खुशी से करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि खुदा यीशु का नाम जब मां के उस रहम में पढ़ने वाला था, फरिश्ते ने पहले से बता दिया कि तू उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को और उनके गुनाहों से रिहाई देगा। क्योंकि यीशु नाम खुदा का अपना नाम है और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से अलग नाम है, जिस नाम के आगे कोई चीज ठहर नहीं सकती। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा, और निजात सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे, हमारी सुस्ती जरा दूर हो जाएगी। आज हम जो हर साल हवाला खुदावंद के कलाम में से सुनते हैं, मेरे साथ निकालिए लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसका 13वां बाब और उसकी 6वीं आयत में से लेकर 9वीं आयत तक देखेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था और उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा, देख 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल। ये जमीन को भी क्यों रोके रहे? और उसने जवाब में उससे कहा, आए खुदावंद, इस साल तू और भी उसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं, खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और जो सुने जाने के सवाब से हम सबको बरकत मिले। सब कहें आमीन आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। क्योंकि हम देखते हैं, क्योंकि इस दरख्त को, जो अंजीर का दरख्त लगाया गया है इस पाकिस्तान में, पाकिस्तान का जो मालिक है उसने बड़ी उम्मीद के साथ लगाया कि मैं इससे फल हासिल करूंगा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो 3 साल तक जो है उसने फल ढूंढ लिया लेकिन नहीं पाया। लेकिन बागबान ने, पाकिस्तान के मालिक ने उस बागबान से क्या कहा कि इसे काट डालो, क्योंकि इससे जगह रोके है, इससे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आज अगर हम देखें, हमारी जिंदगियां अंजीर के दरख्त की मानो तो नहीं है। क्योंकि अंजीर के दरख्त को जो तशबीह दी गई है वो बनी इस्राएल कौम से, क्योंकि खुदा ने बड़े ईमान से लगाया है। और अगर हम यशायाह की किताब में देखें तो 5वें बाब में हमें मिलता है, अब मैं अपने महबूब के लिए अपने महबूब का गीत उसके पाकिस्तान की बाबत गाऊंगा। मेरे महबूब का पाकिस्तान एक जरखेज पहाड़ पर था और उसने उसे खोदा और उसे पत्थर निकाल फेंके और अच्छी से अच्छी ताकें उसमें लगाई और उसमें बुर्ज बनाया और एक कोलू भी उसमें तराशा और इंतजार किया। उसमें अच्छे अंगूर लगे लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। अब ऐ यरूशलेम के बाशिंदों
और यहूदा के लोगों मेरे पाकिस्तान में तुम ही इंसाफ करो, मैं अपने पाकिस्तान के लिए और क्या कर सकता था जो मैंने ना किया, और अब जो मैंने अच्छे अंगूरों की उम्मीद की तो इसमें जंगली अंगूर क्यों लगे। मैं तुमको बताता हूं कि अब मैं अपनी पाकिस्तान से क्या करूंगा, मैं उसकी बाढ़ गिरा दूंगा और वो चरागाह होगा और उसका हाथा तोड़ डालूंगा और वो कमाल किया जाएगा और मैं उसे बिल्कुल वीरान कर दूंगा। वो ना छांटा जाएगा ना वो निराया जाएगा और उसमें ऊंट कटारे उगेंगे और मैं बादलों को हुक्म करूंगा और उसमें मीना बरसाएं। खुदाम के जिंदा कलाम पर अगर हम निगाह करें तो ये बड़ी इस्राएल कौम का हाल खुदा ने बयान किया है, क्योंकि उसने पाकिस्तान लगा, उसमें से पत्थर निकाले, जो कर सकता था उसने सब कुछ किया, लेकिन खुदा के लोग बड़ी इस्राएल कौम फिर भी खुदा के साथ वफादार ना रह सकी। क्योंकि हम देखते हैं कि जब खुदा ने अपने लोगों को, लावियों को, जो खुदा ने खिदमत के लिए चुना था और उनके जिले एक काम दिया गया था, अगर हम पुराने नामे में देखें तो खुदा ने जो है लावियों को ये जो खिदमत दी थी कि ये कलीसिया में जो है वो खिदमत करेंगे, ये खुदा के कलाम को फैलाएंगे, ये कुर्बानियां गुजारेंगे। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि बड़ी इस्राएल कौम को खुदा फलदा देखना चाहता है और खुदा चाहता था जैसा कि इब्राहिम से ऐद किया था और खुदा ने जो कि उससे हम देखते हैं कि इब्राहिम से खुदा ने ऐद मांगा था और उसे आलमगीर प्रोग्राम दिया गया था कि मैं एक बड़ी कौम बनाऊंगा। क्या करूंगा जी? एक बड़ी कौम बनाऊंगा, दुनिया में सबसे ज्यादा बरकत दूंगा। अगर हम देखें बड़ी इस्राएल कौम को खुदा ने हर एक बात में बरकत बख्शी है। खुदा ने अपने लोगों को इस दुनिया से अलग किया जब वो मिस्र की गुलामी से निकाला और खुदा ने उसे वो जगह जो दी जो बड़े जो फसल वहां पर होती थी और बड़े अंगूर की फसल, दूसरे फलों की जो है कि में नजर आता है कि वहां पर फसल होती है। लेकिन खुदा के कलाम में जैसा हमें देखते हैं कि खुदा का कलाम फरमाता है कि मैं इस कौम को बरकत दूं और वाकई बरकत दी। और खुदा ने अपने बंदा इब्राहिम से जो है कि वो ऐद बांधा कि मैं दुनिया का निजात दहिंदा जो है कि भेजूंगा और इस नस्ल के सबब से, बनी इस्राएल कौम के सबब से अंजीर की खुशखबरी जो है पूरी दुनिया में फैलेगी और ये मेरे काम को पूरा करेंगे। लेकिन बनी इस्राएल कौम ने ना किया, क्योंकि खुदा यीशु मसीह जब इस धरती पर आए और उसके बाद 30 साल की उम्र में अपनी खिदमत का आगाज किया और खुदा यीशु मसीह को वो हर लम्हे उससे को कमी ढूंढते थे, लेकिन खुदा यीशु मसीह बड़े दुख के साथ कहते हैं कि मैं अपनों के घर में आया लेकिन अपनों ने मुझे कबूल ना किया। जितने ने उसे कबूल किया उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने बनी इस्राएल कौम को बरकत दी थी, खुदा ने अपने लोगों को चुना था ताकि इसकी नस्ल के सबब से, बनी इस्राएल कौम के सबब से हर कौम, हर उम्मत, हर कबीला जो है वो बरकत पाए। लेकिन अगर हम देखें जिस तरह अंजीर को जो कि नए ऐदनामा में यही ड्यूटी जो कि बनी इस्राएल कौम को दी गई थी, लेकिन वो ना निभा सके वफादारी के सबब से।
लेकिन यही अगर आज हम देखें, आज के दौर में खुदावंद यीशु मसीह के आने के सबब से, और जबकि खुदा ने ये काम अंजील की खुशखबरी का जो है कि बनी इस्राएल कौम की बजाय आप उसने कलीसिया को दे दिया। क्योंकि अगर मैं और आप आज अगर देखें तो मैं और आप आज के इस दौर के पाकिस्तान के जो है वो दरख्त हैं। खुदा ने हमें फलदार होने के लिए इस धरती पर रखा है, क्योंकि खुदा की कलाम में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से क्या करेगी, बपतिस्मा दो। क्योंकि खुदा ने हमें इस धरती पर रखा है कि हम बहुत सा फल लाएं। अगर हम देखें सन 2019 में हमने खुदा की खिदमत में करते हुए कितने लोगों को जो कि भटकी भेड़ों की मानते हम खुदा के पास लेकर आए। लेकिन जब सांप बदलता है, हमारे जिस्मानी जरूरियात के जिंदगी के प्रोग्राम हम जब बनाते हैं, साल में जनवरी का ये प्रोग्राम होता है, फलां महीने का ये, फलां का वो, लेकिन कभी हमने ये सोचा है खुदा ने मुझे इस धरती पर जिंदा रखा है। और क्यों? इसलिए कि हम उसकी मर्जी को पूरा कर सके। खुदा ने मुझे और आपको अपनी इबादत के लिए बनाया, अपनी प्रशंसा के लिए बनाया, ताकि हम उसके नाम को जलाल दे सके। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा के कलाम में हमें नजर आता है कि अंजीर का दरख्त जो कि बड़ा फायदेमंद है, और हमारी जिंदगियां से भी खुदा फायदा चाहता है कि दूसरे लोगों को फायदा पहुंचे। क्योंकि खुदा ने हमें इस मकसद के लिए चुना है, इस दुनिया में रखा है, और खुदावंद यीशु मसीह ने आपको क्या कहा कि तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नमक हो। क्यों? इसलिए कि अगर हम दुनिया के नूर है, और खुदावंद यीशु मसीह भी खुद फरमाता है मैं दुनिया का नूर हूं और तुम भी दुनिया के नूर हो। और नूर का काम क्या है? अंधेरे को खत्म करना, अंधेरे को मिटाना, अबलीस के कामों को मिटाना, और खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना, और खुदा उनको पहला दर्जा देना है। क्योंकि खुदा के कलाम में हमें नजर आता है कि हमारा खुदा चाहता है कि गलतियों के खत में जिस तरह लिखा है, पुरानी चीजें जाती नहीं, देखो सब नई होगी। हमारा खुदा न्याय बनाना चाहता है, हमारा खुदा मौत का खुदा है। वो तो मैदानी में भी मौत करता है। जब उसकी जिंदगी में जब हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह खिदमत करते हैं, उसके सामने बहुत बड़ी भीड़ है, और अपने शागिर्दों को फरमाता है कि इनके लिए खाने का इंतजाम करो। और शागिर्दों ने कहा इतने लोगों के लिए हम कैसा खाना मुहैया कर सकते हैं, और इनको भेज के ये गांव में जाए और ये रोटियां वो लेकर खा ले ताकि इनका पेट भर जाए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम ही इनको दोगे। लेकिन उसने सवाल किया तुम्हारे पास क्या है? शागिर्दों ने आवाम में से पता किया, एक शख्स के पास, एक बच्चे के पास 5 जौ की रोटियां 2 मछलियां थी, और यीशु के पास लेकर आया, और जब शागिर्दों ने यीशु के हाथों में दे दी, और खुदा ने उन्हें बरकत दी, और 5000 लोगों ने खाया, और 12 टोकरे बच गए। हालेलुया! क्योंकि वो वाकई नए नाम का काम करने वाला खुदा है। वो तो मैदानों में मुआवजा करता है, वो तो जान नहीं पकेता, वहां से भी इकट्ठा कर लेता है। लेकिन मुझे और आपको सोचने की जरूरत है कि क्या मेरी जिंदगी से खुदावंद के नाम को जलाल मिल रहा है या नहीं? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब नहीं होगी।
खुदा हमें नया बनाना चाहता है। खुदा हमारी जिंदगी में हर बुरी आदत को जो हमें खुदा की मोहब्बत से दूर रखती है, हमें उससे अलग करके हमें इस लायक बनाना चाहता है कि हम खुदा की हजूरी के लायक तौर पर झुक सके, खुदा की बादशाही के वारिस बन सके। क्योंकि खुदावंद ने हमें अपने बेटे के लहू से पाक किया है और खुदा के कलाम में लिखा है कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम भी पाक बनो। अगर हम पाक बनेंगे, हमारा रास्ता खुदावंद के साथ होगा, फिर तभी हम बहुत सा फल ला सके हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में अगर हम देखें तो फल खुदा हर एक जिंदगी में देखना चाहता है। खुदावंद के कलाम में जैसा हम मुकाशवा की किताब में देखते हैं, खुदावंद के कलाम में लिखा है, देखो ना सर्द है ना गर्म है, बल्कि तू नहीं गर्म है और मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकूंगा। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा हमें सरगर्म देखना चाहता है। खुदा हमारी जिंदगी में चाहता है कि हम खुदा के लिए कुछ कर सके। क्योंकि खुदा के बंदा किसी शायर ने बड़ा अच्छा गीत लिखा, वक्त दिता सी मैं तेनू, दुख दिता है तू मैनू, अग दोस्तां दी तेनू खा जाना, ते वेला तेरे हाथ नहीं आना। आज हमारे पास वक्त है, आज हमारी जिंदगी में खुदा ने को और नया साल हमारी जिंदगी में अता किया है, लेकिन इस नए साल में सोचने की बात है। क्योंकि खुदा के कलाम में अगर हम देखें, खुदा बेफाल को कभी पसंद नहीं करता। मसीह में बेफाल जिंदगी की गुंजाइश नहीं है। अगर मैं नशा करूं, बुराई करूं, चोरी डकैती करूं और चर्च में इबादत भी करूं, तो क्या खुदा मुझे पसंद करेगा? नहीं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो रूह है और वो चाहता है कि उसके लोग रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। बाप ऐसे परस्ता ढूंढता है क्योंकि हमें लायक तौर पर उसकी परस्तिश करनी है। तो खुद उस वक्त जब ये एकदम सीख गई होगी, दरख्त हरा भरा है, पत्ते उसे लगे हैं, लेकिन उसकी जिंदगी में हरियाली नजर आ रही है, लेकिन क्या उसमें ढूंढने को खुदा यीशु गए फल लेकिन ना मिला। लेकिन क्या हुआ जब उसने उसको कहा कि इसके बाद तुझे फल न लगे, उसी घड़ी जो है वो अंजीर का दरख्त सूख गया। लेकिन हमें सोचने की जरूरत है कि खुदा अपने लोगों के लिए जो बड़े बड़े काम करता है, खुदा जो अपने लोगों को बरकत देना चाहता है, खुदा जो अपने लोगों को संभालना चाहता है, हमें सोचने की जरूरत है। हर ईमानदार जो है खुदावंद का एक पौधे की मानंद है, एक दरख्त की मानंद है, और खुदा चाहता है कि हम अपने उस जिंदा खुदा की इबादत करें और रूह और सच्चाई के साथ। क्योंकि खुदा का कलाम जो हमें चाहता है कि हम खुदा की बादशाही के लिए अपनी जिंदगी से बहुत सा फल लाएं। एक फल जिस्मानी तौर पर जो दरख्तों में लेते वैसा नहीं, खुदा चाहता है हमारी जिंदगी में रूह के फल जाहिर हो। खुदा की बादशाही के फलों के लिए मोहब्बत किए तो हम इत्मीनान और खुशी का फल हमारी जिंदगी में नजर आना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये नहीं करते तो ये तबाही जो इस वक्त की मानत है हमारी जिंदगी में भी आएगी। क्योंकि अगर हम मरने के बाद ये सोचे कि मैं खुदा की बादशाही का वारिस बनना चाहता हूं, तो हमारी जिंदगी में खुदा के पाक रूह के फल नजर आने चाहिए। नहीं तो उस दरख्त की मानत तबाही होगी, हमारा मुकद्दर बन जाएगी। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा
कि मैं इसलिए आया तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। वो तो हमें कसरत की जिंदगी देना चाहता है, वो तो हमें बरकतों से भरना चाहता है, वो तो अपने नाम की खातिर हमारी जिंदगी में बड़े बड़े साथ देखना चाहता है। लेकिन काश के हम उसके ताबेदारी में रहते हुए इस सन 2020 को अगर हम देखें, ये मेरी जिंदगी में खुदा ने मुझे एक नया साल बख्शा है। बहुत सारे लोग इस साल को देखना चाहते थे, ना देख सके। पिछले 2 दिन पहले कराची में टीवी पर एक खबर चल रही थी, एक शख्स ने 0 मीटर गाड़ी और उसने अपने दोस्तों को फोन किया, भाई आओ मैंने गाड़ी ली है, मैं आपको मिठाई खिलाने के लिए लेके चलता अपनी गाड़ी की, मैं सैर करवाता हूं। जो ही वो बाहर निकले, डंपर के साथ गाड़ी लगी, चारों मर गए। क्या खुदा हमें बार बार ये साल हमारी जिंदगी में नया साल देता है? हमें भी अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। पिछले साल में मैंने खुदा के लिए क्या काम किया? मैंने कितनी रूहों को जो भटकी भेड़ की मांग थी, मैं खुदावन के पास लेकर आया हूं। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह को कहा कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ। हमें सोचने की जरूरत है। आज हम सब अपने सर को झुकाएं। क्या मेरी जिंदगी उस पाकिस्तान में लगे हुए दरख्त अंजीर की मानो तो नहीं है? मेरी जिंदगी बेफाल तो नहीं है? क्योंकि खुदा फरमाता है, मैं तुमको बताता हूं मैं अपने पाकिस्तान से क्या करूंगा, उसकी बाढ़ गिरा दूंगा और उसके हाथे को तोड़ दूंगा और बिल्कुल वीरान हो जाएगी। उसमें ऊंट उठारे और कांटे उगेंगे और मैं बादलों को हुक्म करूंगा उस पर मीना बरसाएं। खुदा हमारी जिंदगी में बादलों की बारिश बरसाना चाहता है। हमें सोचने की जरूरत है। आइए हम सब अपने सुर को झुकाएं, चंद लम्हों के लिए सोचें, चंद लम्हों के लिए अपनी जिंदगी के लिए सोचें। पुराने साल में सन 2019 खुदा ने मुझे दिया और मुझे जिंदगी अता की और मैंने खुदा के लिए क्या कुछ किया। अगर नहीं जैसा करना चाहते थे और नहीं कर पाए, हमें बड़ी फिक्र करने की जरूरत है। ये साल हमें खुदा ने एक नया दिया है ताकि हम इसमें अपनी जिंदगी की सारी कमियों को दूर कर सके। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं, सब खड़े हो जाएंगे, अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे। क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं पता, लेकिन आपके हाथ अपने सर से ऊंचे हो जाएंगे। आपके हाथ अपने सर से ऊंचे, जितनी भी सोचे परेशानियां वो सर के अंदर आती है, आपके ऊंचे हो इस बात की गवाही होगी कि परेशानी मुसीबत तो छोटी है, मेरा खुदा ऊंचा है, मेरा खुदा ऊंचा है। एक मिसरा मेरे साथ जरूर कहें, खुदावंद मेरे तू कर रखवाली। इस साल के अंदर ए खुदावंद मेरे तू कर रखवाली। मेरा सब भरोसा तूने है रब वाली। मेरा सब भरोसा तूने
बचा सकता है। तू है वो खुदा जो शेरों के मुंह को बंद कर देता है। हम उस खुदा की प्रशंसा करते हैं जो आपकी जलती भट्टी में से अपने बंदों को जाए और कुरान के बरकत एक जिंदगी के साथ है और हर जिंदगी के अंदर, हर घर के अंदर तेरे नाम की शुक्रगुजारी हो। तूने इसी जिंदगी में फिर रखा ऐ बाखुदा, हमारी जिंदगी में फल तुझे नजर आए तो कहे शाबाश, तू कहे शाबाश मेरी बेटी, शाबाश मेरे लिए जिंदगी दी, मेरे लिए नया साल गया तो मैं शुक्रगुजारी कर रहा, शाबाश मैं तुझे और बरकत देने के लिए तैयार हूँ। ऐ मेरे खुदा की आवाज आती रहे, हम बरकत पाते चले जाए। तमाम को यहाँ पे जितने भी खुदा तेरे खादम यहाँ पे इबादत कर रहे हैं, करवा रहे हैं, इनकी कलीसियों के ऊपर, कलीसिया तेरी है मेरे मालिक, तो इनका कलीसिया के ऊपर तेरी बरकत रहे। ऐसे ही खुदा मुझ में लगते रहे, चर्च कमेटी को बड़ी बरकत रहे। ऐ बाखुदा पुलिस इंतजामिया को बड़ी बरकत हो, तेरा बड़ा हाथ हम सब के ऊपर हो। तेरे नाम से हम दुआ करते हैं कि हम सब खुदा तुझ में आगे बढ़े। बोले आमीन। कहे खुदा हम सबको और बरकत दे। बोले आमीन। खुदा जिनके घर नहीं है उनको घर दे। बोले आमीन। जिनके पास औलाद नहीं उनको औलाद दे। बोले आमीन। मैं रोज कलाम पढ़ सकूं। बोले आमीन। मैं खुदा के नाम में रोज झुक सकूं। बोले आमीन। मैं खुदा में आगे बढ़ूं। बोले आमीन। मेरी जिंदगी यकसा बदल जाए। बोले आमीन। बोले आमीन। खुदावन तूने जो कुछ तुझसे मांगा तूने दे दिया। बोले आमीन। खुदा आप सबके साथ है। आपके साथ आपकी बनती है खुदावन के लिए।